नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और आपका जो है हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति से उन सभी प्रश्नों को जो है हल करने वाले हैं जो 2022 में पूछे गए थे। दोस्तों चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया दो बिंदु दिया गया, दो बिंदु आपके 2, 3 और 4, 1 दिया गया। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो ज्ञात की जाती है उसके लिए एक सूत्र होता है डी बराबर क्या होता है, डी बराबर आपका होता है कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा कड़ी में रहेगा। ठीक है, ये जो है आपका d बराबर यानी कि दो बिंदुओं के बीच का जो है दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो कड़ी में आपका जो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको जो है आप दो बार जो है अगर अपने मन में जो है याद कर लेंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा। इसको जो है याद कर लीजिए। अब इसके बाद दो बिंदु क्या दिए गए हैं, दो बिंदु आपके दिए गए 2 और 3 दिया गया है, एक और यहाँ पर दिया गया 4 और 1 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 दिया गया है इसको हम लोग मानेंगे x1 और इसको क्या मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब इन सभी मानों को जो है इसमें रख देंगे। यहाँ पर जो है दोस्तों क्या करेंगे, कड़ी के अंदर यहाँ पर जो है आपका x2 का मान कितना दिया गया, x2 का मान आपका 4 दिया गया है, 4 माइनस x1 का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है, तो हम लोग जो है यहाँ पर 2 रख देंगे। इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर y2 का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया है, और y1 का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया है। इसका दोस्तों स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको घटाएंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का जो है 4 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, कड़ी में कितना आ जाएगा, कड़ी में आपका जो है 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कड़ी में 8 आ जाएगा। अब 8 को जो हम लोग क्या करेंगे, 8 को हम लोग जो है 2 कड़ी में जो है 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 2। अगर दोस्तों यहाँ पर जो है कड़ी के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 दिया गया होता है तो एक जो है जोड़ा बनता है, तो इसको मैं जो है कड़ी के बाहर कर सकता हूँ, और एक जोड़ा जो नहीं बन रहा उसको जो है कड़ी के अंदर कर सकता हूँ। तो 2 कड़ी में 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 कड़ी में 2 जो दिया गया है, यहाँ पर ये जो दिया गया है यह आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के दोस्तों जो है एक और सवाल दी गई है। यहाँ पर दोस्तों जो है एक सवाल और दी गई है। दिया गया बिंदु -1 और 3, -3 और 5 और 2 के बीच का जो है दूरी ज्ञात करने के लिए करा। दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों आपका माइनस में दिया गया और यहाँ पर जो है आपका दोनों प्लस में दिया गया है। इसमें आपको जो है डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले जो है इसका नामकरण कर लिया करो। ठीक है, नामकरण नहीं करोगे तो आप जो है कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। ठीक, ये नहीं कि कंपटीशन वाला एग्जाम दे रहे हो, आपको कम समय में जो है बहुत सारे सवाल को सॉल्व करना है। 3 घंटे का समय रहता है, आराम से सॉल्व कर लोगे। जो पढ़ो मन से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि अगर ये आता है तो इसको लगा डालो, क्योंकि 2022 में जो है 8 सेट थे, 8 सेट में जो है ये सब सवालें जो है आई हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसके लिए फार्मूला जो होता है आपका, मैंने वहाँ पर फिर लिख दीजिए इसको। यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर जो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को लिखने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा बराबर कड़ी के अंदर जो है x2 का मान कितना दिया गया, x2 का मान दिया गया 5 और x1 का मान कितना दिया गया, माइनस में दिया गया है। अगर यहाँ पे माइनस दिया गया तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 1 हो जाएगा। प्लस y2 का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस दिया गया है, तो हम लोग जो है प्लस में क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, कड़ी के अंदर यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा, 5 1 6, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, प्लस में यहाँ पे 5 दिया गया, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। अब दोस्तों अगर हम इसको जोड़ लेते हैं, 6 5 11 हो जाएगा, 11 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, यानी कि कड़ी में कितना आ गया, कड़ी में 61 आ रहा है। कितना आ रहा है, कड़ी में 61 आ रहा है। इसका राइट आंसर कितना आ रहा है, कड़ी में 61। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख रहे होंगे ए वाला जो ऑप्शन दिया गया है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कड़ी में 61 इकाई हो गया, कड़ी में 61। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया दोस्तों
यानी कि दोस्तों दो बिंदुओं के बीच का दूरी निर्देशांक ज्यामिति का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है निर्देशांक ज्यामिति का, दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पूरा देख लेंगे ना तो आपको दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए एकदम से मतलब कि आपको बता दें भूलने ही नहीं आपको, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पूरा फार्मूला भी याद हो जाएगा और आपको जो है याद भी हो जाएगा और इसको जो है आप लगा भी लेंगे। यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस का जो है x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे क्या करेंगे, x2 का मान कितना दिया गया, x2 का मान पहले जो है हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोग लिख लेते हैं माइनस का 1 दिया गया है और यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है और 2 दिया गया है। दोस्तों ये जो दिया गया आपका x1 दिया गया, ये आपका y1 दिया गया है, ये आपका x2 दिया गया है, ये आपका y2 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे x2 जो दिया गया है, x2 आपका कितना दिया गया, 5 दिया गया है, 5, और आपका जो x1 कितना दिया गया, माइनस में दिया गया। तो माइनस में दिया गया तो यहाँ पे माइनस है तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में जो है 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका y2 का मान कितना दिया गया, y2 का मान दिया गया 2, और यहाँ पर जो है आपका y1 का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया, तो माइनस में यहाँ पर 3 लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना होगा, इसको घटाएंगे तो 1 होगा, क्या होगा, 1 आएगा। माइनस में 1 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको जो है 36 में जो है 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 37। तो कड़ी में जो है 37 आ रहा है तो ए वाला आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वाला आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको जो है समझ में आ गई होगी, ए वाला आपका जो है राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया बिंदु -3, 4 की अक्ष से दूरी। दोस्तों यक्ष अक्ष से दूरी पूछ रहा है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर जो है आप ऐसे जो है एक चतुर्थांश खींचे हैं, -3 और 4 जो है आपका किस चतुर्थांश में होगा, -3 और 4 दिया गया, माइनस प्लस दिया गया है, तो दोस्तों आपका जो है दूसरे चतुर्थांश में होगा, इस वाले चतुर्थांश में। -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और इस साइड जो है अगर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, -5 कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया है -3 दिया गया और 4 दिया गया है, तो -3 और 4 इसको जो हम लोग अगर इस पर दर्शाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो है -3 दिया गया तो -3 से इसको उठाएंगे और 4 तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, 4 तक। यहाँ पे जो है आपका -3 और 4 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों जो है आप इसको देख करके तुरंत सॉल्व कर दोगे। करा कि बिंदु -3, 4 की यक्ष अक्ष से दूरी, यानी दोस्तों जो यह आपका यक्ष अक्ष होता है, क्या होता है, यक्ष अक्ष, और ये क्या होता है, ए वाला, ये जो होता है आपका वाई अक्ष होता है, क्या होता है, वाई अक्ष। तो यहाँ पर जो आ रहा -3 और 4 आ रहा है, तो यक्ष अक्ष से जो दूरी होगी इसकी, यक्ष अक्ष से दूरी इसकी क्या हो जाएगी, यक्ष अक्ष से दूरी इसकी हो जाएगी 4। यहाँ से जो है इस अक्ष से जो है यक्ष अक्ष से दूरी इसकी क्या हो जाएगी, ये जो है 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला जो दिया गया है, तीसरा वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है 2023 में पूछा गया प्रश्न है। कब है, 2023 में पूछा गया है, और जितने भी प्रश्न हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं ये जो है 2022 में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें सबसे आसान ट्रिक कि 2022 का जो है आप प्रश्न सॉल्व कर लीजिए। 2022 का 2024 में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो है इसके बीच की दूरी दी गई है, यहाँ पे जो y का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको जो है 2 नंबर का भी जो है लघु उत्तरी प्रश्न में पूछ लेता है, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करने में आपको समय भी लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए, d बराबर कड़ी के अंदर इसका फार्मूला पूरा लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे तो आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा, क्योंकि हर सवाल में मैंने इस फार्मूले का यूज किया है। तो आपको बता दें कि निर्देशांक ज्यामिति का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप जो है निश्चिंत ही 100% गारंटी के साथ कर ले जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति में से, अगर यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो। अब यहाँ पर जो दिया गया है आपके P बिंदु कितना दिया गया, P जो दिया गया है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और माइनस का जो है 3 दिया गया है,
और जो Q बिंदु दिया गया है वह आपका 10 और यहाँ पे y दिया गया, और इसके बीच की दूरी जो d दिया गया है वह आपका कितना दिया, 10 मात्रक दिया गया। कितना दिया गया है, 10 मात्रक। अब देखो 10 मात्रक दिया गया, इन सभी के मान को हम लोग जो यहाँ पे रखेंगे, यानी d का मान हमको दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है यह मान लीजिए आपका x1 है, ये आपका क्या दिया गया है, यह आपका जो दिया गया है y1 दिया गया है, यह आपका x2 दिया गया है, यह आपका y2 दिया गया। क्या दिया गया है, y2 दिया गया। अब यहाँ पर दिया गया 10, यहाँ पे लिखेंगे 10, कड़ी के अंदर x2 का मान कितना दिया गया है, x2 का मान दिया गया आपका 10 माइनस, इसके बाद जो है x1 का मान कितना दिया गया, x1 का मान दिया गया 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना दिया गया है, y2 का मान दिया गया आपका y, माइनस y1 का मान कितना दिया गया, माइनस में दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग जो है प्लस में 3 कर लेते हैं का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए इसको मैंने यहाँ पर लिखा इसलिए क्योंकि जो हमको दिया गया था, अगर आप जो है यहाँ पर इसको देख लेंगे तो ये जो है आपको दिया गया है यहाँ पे प्रश्न में। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो दिया गया है, अब इसको क्या करेंगे, इसका जो है सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका 10 हो जाएगा, बराबर कड़ी लगाएंगे, 10 में से जो है आपका 2 जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, 64 हो गया, प्लस यहाँ पे जो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, सूत्र लगा दो, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का जो है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 3, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका y जो दिया गया a दिया गया, 3 जो दिया गया b दिया गया, तो 2ab हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 10, क्या लिखते हैं, 10 कड़ी के अंदर यहाँ पर जो है आपका 64 हो गया, प्लस में y स्क्वायर, प्लस में जो है यहाँ पे क्या करेंगे 9 हो गया, और इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 6y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 64 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग जो जोड़ लेते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं y स्क्वायर प्लस का 6y, और 64 में अगर 9 जोड़ा जाएगा तो आपका कितना आएगा, 73 आएगा। कितना आएगा, 73 आएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है दोस्तों क्या करेंगे कि इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। इन दोनों पक्षों का अगर हम दोस्तों जो है वर्ग करते हैं तो यहाँ पे वर्ग करने के बाद यहाँ पर जो है आपका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, y स्क्वायर प्लस का जो है 6y प्लस का यहाँ पे 73 हो जाएगा। अब इसको जो है 100 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका y स्क्वायर प्लस का 6y और यहाँ पे जो है प्लस का 73, इसको यहाँ पे इस साइड लाएंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ पे y स्क्वायर प्लस का 6y, अब यहाँ पे जो है 100 में से 73 निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 में से अगर हम लोग जो है 73 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपका कितना आएगा, 27 आएगा, प्लस माइनस में 27, कितना आएगा, माइनस में 27 बराबर 0 आ गया। यानी कि जो है 100 में से 73 अगर निकाल देंगे तो हमको जो है 27 मिलेगा। अब क्या करते हैं, इसका जो गुणनखंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुणनखंड करेंगे, यानी कि जो है यहाँ पे 9 त्रिक 27 कर लेते हैं, 9 त्रिक 27। यहाँ पे जो है आप बहुपद वाले सवाल में जो है आप पढ़े होंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y, 9 त्रिक 27 होता है, तो यहाँ पर 7x 27 बराबर का 0, 3x माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ पे y का अमल लेंगे तो यहाँ पर y माइनस का जो है प्लस का 9 हो जाएगा, y प्लस का 9 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 का अमल लेंगे तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, एक चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे गलती किया गया मेरे द्वारा, सॉरी आपके लिए। ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो दोस्तों y लिखेंगे 3y, x लिख दिया गया था क्योंकि y के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, y लेंगे, माइनस का यहाँ पर लिखेंगे 9, माइनस नहीं, माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस का अमल लेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपका y माइनस का जो है 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो y प्लस का जो है 9 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। बस समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर y माइनस का 3 एक कोष्टक में ये जो दिया गया है,
यहाँ पर y माइनस का 3 बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y बराबर 3। यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको जो है यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपका y माइनस का 3 बराबर का 0 करेंगे तो यहाँ पे y बराबर जो है आपका 3 आ जाएगा। एक जो है y बराबर 3 आ गया। दूसरा जो आएगा y प्लस का 9 बराबर जो है आपका 0 दिया गया है, तो y बराबर जो है आपका माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9। तो एक जो है आपका 3 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है। यानी कि जो y का मान है, y के मान जो है 2 हो सकते हैं। एक तो आपका जो है 3 हो सकता है, दूसरा आपका जो है 9 हो सकता है। तो इस सवाल को हम जो है थोड़ा सा शॉर्ट करके समझते हैं। यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया था भैया, ये जो सवाल था, ये सवाल देखिए, यहाँ पर बिंदु P2, -3 और Q10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान होगा। तो y का मान दोस्तों पूछ रहा था, तो यहाँ पर आपकी दूरी आपको दी गई थी। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे जो दूरी दी गई थी यह आपकी 10 दी गई थी, तो यहाँ पे मैंने लिखा था 10। अब इसके बाद इस सूत्र में, इस फार्मूले में जो है इन सभी का मान लेकर के मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जो है आपका ये आया, यहाँ पर जो है आपका y² प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0 आया था। इसको मैंने गुणनखंड किया। गुणनखंड आपके जो y माइनस 3 और y प्लस 9 आए हैं। इसको एक बार जो है आप स्पीड करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो है आपके 2022 में पूछा गया प्रश्न है और 2023 में भी आया था। 2024 में ही 100% गारंटी साथ बता रहे हैं कि आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका गुणनखंड करेंगे तो y माइनस 3 बराबर 0 दिया गया, तो y बराबर 3 हो जाएगा। y प्लस 9 दिया गया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपके दोस्तों जो निर्देशांक ज्यामिति की जो है 5 प्रश्न ऐसे थे जो 8 सेट में से मिला करके हैं, क्योंकि जो है हर साल जो है एक जो है क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं निर्देशांक ज्यामिति से। अगर निर्देशांक ज्यामिति से अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को अगर पूरा देख लिए होंगे तो आपको निश्चिंत बता रहे हैं कि आपको इस 5 प्रश्न में से एक प्रश्न फंस जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर दोस्तों जो है नहीं फंसता है तो एक जो है ऐसे अंक जो है चेंज करके आ सकता है, पूरा फिक्स है, 100% गारंटी के साथ है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूपी बोर्ड की अगर आप मैथ को जो है सॉल्व करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्रांति कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।